नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज लेखपाल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो 2024 में प्रारंभ है 9 सितंबर से, उसके बारे में जो माननीय परिषद के द्वारा पाठ्यक्रम जारी की सिलेबस जारी किया गया था, उसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है। वैसे तो परिषद के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था सबने देखा ही होगा, और उस सिलेबस के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा और डिटेल इसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण दोस्तों मतलब मापन, एक प्रकार से कहने का मतलब हुआ मापन। इसमें दोस्तों सीधी सी बात है, आपको पैमाइश के बारे में जानकारी दी जाएगी कि पैमाइश पैमाइश क्या होती है, पैमाइश कैसे की जाती है दोस्तों। इसमें भूमापन के मूल सिद्धांत के बारे में आपको दोस्तों पढ़ाया जाएगा, और प्रचलित मैट्रिक और प्रचलित जरीब, सॉरी ये दोस्तों ये जरीब है, जरीब के द्वारा भूमापन का ज्ञान कराएगा दोस्तों। अब जैसे आप पहले कोई चीज मापते थे तो आप ये नाप लीजिए कि हाँ, जैसे पहले मैट्रिक मैट्रिक भी आपको सिखाया जाएगा, पर बहुत सी जगह पर जरीब का ही प्रयोग किया जाता है भूमापन के लिए। जैसे आपने मीटर के द्वारा नाप लिएगा, जैसे कोई खेत है आपने माप लिया, हाँ ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो इसका 10 × 15 इसका आप एरिया से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है रकबा। तो दोस्तों अब इसको जरीब के द्वारा, लट्ठे के द्वारा, इस तरीके से दोस्तों आपको सिखाया गया है। दोस्तों आपके पास एक नक्शा रहेगा, उसमें से छोटे आपके खेत रहेंगे, उसको दोस्तों आपको गुनिया, सबके पास लगभग खरीद लिया होगा, नहीं खरीदा होगा दोस्तों आप लोग उसको खरीद लीजिएगा, बहुत महंगी नहीं आती, 60-70 रुपए की आती है। उस गुनिया को आप खरीद ले, उस गुनिया के द्वारा इसको नापा जाएगा दोस्तों। उसके बाद इस जरीब के माध्यम से फिर खेत को नापा जाएगा दोस्तों। और आगे दोस्तों क्या है, अब इसमें प्रिज्मेटिक कंपासों का कोर्स है, मतलब कंपास के द्वारा दोस्तों आपको सिखाया जाएगा कि अब तो इसका थोड़ा प्रचलन कम हो गया है। और दोस्तों थियोडालिकल थियो थियोडाइट थियोडाइट सर्वे आपको सिखाएगा। थियोडाइट सर्वे का मतलब सेंस दोस्तों क्या है, जैसे कहीं ऊंचाई पे आपको सर्वे करना है, पठार पे करना है, इस तरीके के जहाँ सर्वे, मानिए कोई आपको ज्यादातर जहाँ तालाब का केस लीजिए, कोई तालाब का सर्वे करना है, तो तालाब कोई समतल भूमि तो है नहीं, उसमें गहराई है, तो उसका सर्वे किस प्रकार से किया जाएगा दोस्तों, इसे ये भी आपको भू सर्वेक्षण में सिखाया जाएगा। और दोस्तों बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर ये जरीब गुनिया ये सब हमें प्रदान किया जाएगा या जिले या तहसील के द्वारा, या हमें खुद खरीदना पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपको स्वयं खरीदना पड़ेगा, इसे कोई प्रदान नहीं करता दोस्तों। ये आपकी जो जरीब होती है वो लगभग 1700 रुपए के करीब आती है, और गुनिया सस्ती होती है 60-70 रुपए की। तो आप लोग गुनिया थोड़ा अपने पास पहले से ही रख लीजिए, क्योंकि बहुत महंगी नहीं होती, आप उससे आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी एक दुकान पे आप जाएंगे जहाँ कचहरी उचेरी होती है, तो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला सिलेबस देखते हैं दोस्तों, भू चित्रकार। दोस्तों मैपिंग, इसका सीधा सा मतलब है मैपिंग। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको, आपका ये हो गया नक्शा गांव का, ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांठे होते हैं, इसकी मैपिंग दोस्तों प्रति किस प्रकार से तैयार की जाती है। मानिए कोई यहाँ 1 नंबर गांठा है, यहाँ 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, यहाँ 18 नंबर, दोस्तों ये नंबरिंग किस प्रकार से की गई है, क्यों यहाँ 15 के बाद 18 आ गया, 17 नीचे आ गया, मतलब किस प्रकार से इसकी नंबरिंग की गई है, इसके बारे में डिटेल दोस्तों जानकारी दी जाएगी। उसके बाद सांकेतिक चिन्हों का ज्ञान। सांकेतिक चिन्हों का मतलब जैसे अभी तो आपको पता होगा ना, ये प्लस है, ये माइनस चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ये सब चिन्ह पता होगा। और जैसे अब आगे दोस्तों इसमें क्या पतेगा आपको, आबादी का चिन्ह कैसे होता है, कहाँ चक्रोट है, जैसे अभी आप ऐसे ऐसे बना ही रहेगा, इसमें क्या कर आप ऐसे चक्रोट बना रहेगा, चक्रोट है बीच में, ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे तो ना ये सॉरी ये नाली का चिन्ह बीच में ऐसे खींच देंगे तो चक्रोट का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कौन सा चक्रोट का चिन्ह है, कौन सा नाली का है, कौन सा आबादी का है, कौन सा कब्रिस्तान का है, कौन सी हद्दा है, कौन दोहद्दा है, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल सिखाया जाएगा। और दोस्तों इसी में आपको खेतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया जाएगा। अभी तक दोस्तों जो आप खेतों का किसी खेत न समझिए, जो जिस किसी का आप क्षेत्रफल निकालते थे उसमें क्या है कि ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, हम मीटर में थे। अब इसमें आपको लट्ठे में इस तरीके से, जैसे कितना लट्ठा है, इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अभी आप चौकोर त्रिभुज का मानिए ऐसे त्रिभुज है, ऐसे 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 ऐसा कोई खेत है तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसके बाद इसका दोस्तों ज्ञान कराया जाएगा। और दोस्तों आपको इसी में भू चित्रकारी में दोस्तों आपको सजरा बनाने का, सजरा सजरे के बारे में जानेंगे। सजरा दोस्तों क्या होता है, जैसे एक हाथ से बना हुआ मैप होता है। जैसे आप कह दीजिए, अब जैसे सदर आपको बनाना है तो आपने कहा कि हाँ इस जगह गाटा संख्या 70 है, इसमें एक पेट्रोल पंप खोलना है, तो आपको आदेश आएगा कि हाँ इसका एक सजरा मैप आप बना के दीजिए, तो आप सजरा मैप इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपकी एक रोड है,
जो कि मैं मानता हूँ लखनऊ से ये आपकी रायबरेली जाती है। तो आप कहेंगे ये लखनऊ से रायबरेली का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर ये आपका गाटा नंबर 70 है। इसके अब ये कह देंगे नॉर्थ, ऐसे एक सिंबल बना देंगे, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम बता देंगे, ये ऐसे सिंबल बना देंगे। अब ये बता देंगे इसके उत्तर में आपका मुख्य मार्ग है लखनऊ से रायबरेली जाने वाला। इसके इसके आपके पूरब में नवीन भर्ती की जमीन है। इसके दक्षिण में गाटा संख्या 83 है और इसके पूरब में दोस्तों गाटा संख्या 72 है। इस प्रकार से ये सजरा मैप बनता है। मतलब आप पूरा उसको चिन्हांकन करेंगे, उसकी चौहद्दी सेट की जाएगी, हाँ आज के आस पास क्या है, हाँ यही जमीन है, इसका उसके बाद रकबा निकाल लिया जाएगा पैमाइश करके। दोस्तों इस प्रकार से भू चित्र कार्य का आपके लेखपाल के वर्क में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत सी जगहों की दोस्तों आपको भू चित्रकारी करनी पड़ती है, उसके नक्शे का बनाना पड़ता है सजरा के रूप में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्षेत्रमिति एवं अंगणित। तो दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता जिसने कंपटीशन पास करके आया होगा उसके लिए क्षेत्रमिति या अंगणित कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट होगा। दोस्तों ये बहुत आसान होगा, कोई बहुत ऐसी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी जो आपके लिए बहुत कठिन लगे। इसमें दोस्तों क्षेत्रमिति में आपको मुख्यतः 2D का जानकारी है। 2D मतलब क्षेत्रफल किसी का निकालना, कोई जमीन चतुर्भुज है, त्रिभुज है, आयत है आपका दोस्तों, इस प्रकार से पंचभुज है, समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से जो आपकी जमीनें होंगी या कोई ऐसी भूमि है ऐसे 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 करके बनी है, तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाएगा दोस्तों, इसका जानकारी आपको क्षेत्रमिति के द्वारा ही दी जाती है। और मुख्यतः इसमें दोस्तों 2D का है, 3D का कोई सेंस बनता नहीं है। 3D दोस्तों अलग चीज होती है, इसमें 2D का ही पूरा जितना 2D में आता है आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान होता है, इसको पास करने के लिए कोई बहुत कठिन नहीं होता, इजिली आप पास कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको गणित पढ़ाई जाती है, प्रारंभिक गणित। दोस्तों प्रारंभिक गणित अब इसमें आपको पढ़ाई जाएगी, जैसे आपको जोड़ घटाना तो नहीं पढ़ाया जाता इसमें दोस्तों। प्रारंभिक गणित में आपको जो आपका दशमलव है, भिन्न है, वर्गमूल है, एलसीएम है, एचसीएफ है, अनुपात है, समानुपात है, लाभ हानि, इस प्रकार का दोस्तों आपको प्रारंभिक मैथ जो होती है बहुत कठिन नहीं होती, इजिली आप सीख सकते हैं, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, ये आसानी से सब पास कर लेते हैं। जो एग्जाम पास करके आया वो मैथ अलग से सब्जेक्ट होता है, तो इसमें बहुत कोई कठिनाई नहीं होती। आगे चलते हैं दोस्तों। आपका जो सब्जेक्ट 4 है, सब्जेक्ट 4 है दोस्तों नियम एवं कर्तव्य। तो दोस्तों मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था। नियम और कर्तव्य कहने का ये सेंस है कि लेखपाल के कार्य क्या हैं, ये मतलब वो कहाँ कहाँ कार्य करता है, उनके दायित्वों का विस्तृत जानकारी इसमें दिया जाता है। दोस्तों भूलेख नियमावली के भाग 1 में लेखपाल के कार्य विस्तृत रूप से दिए गए हैं, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप जाके चाहे देख भी सकते हैं। इसमें दोस्तों मुख्यतः जो जनगणना होती है, निर्वाचन संबंधित कार्य होते हैं, पशु गणना होती है, कृषि गणना होती है, इसके बारे में दोस्तों डिटेल आपको बताया जाता है किस प्रकार से आपको इसमें वर्क करना है। तो दोस्तों ये जानकारी होती है, जैसे आपका कि कौन से स्थान पे आपको कहाँ पहुंचना है, मतलब किसी की मृत्यु हो गई, कोई जानवर की मृत्यु हो गई, कोई महामारी आ गई, तो उसमें मतलब आपके नियम कर्तव्य के बारे में डिटेल से आपको पूरा बताया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपका जो है विषय नंबर 5 है। विषय नंबर 5 में दोस्तों आपको लेखपाल के पास रहने वाले प्रपत्रों का विस्तृत ज्ञान कराया जाता है। और कौन से प्रपत्र दोस्तों, जो कि परिच्छेद जो है भूलेख नियमावली के 24 के अंतर्गत जो दिए गए हैं, उसमें आपके जो प्रपत्र होते हैं उसके बारे में उनको भरना सिखाया जाता है। मुख्यतः जैसे दोस्तों खसरा, खसरा का फॉर्म भरना, खतौनी, 61 खा, और दोस्तों 61 खा क्या होता है दोस्तों, हिस्सा प्रमाण पत्र होता है, 61 खा हो गया। उसके बाद अंश निर्धारण, और जैसे कोई कृषि दुर्घटना बीमा का फॉर्म किस प्रकार से भरना है, और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो इसके बारे में जो प्रपत्र आपके द्वारा फिल किए जाते हैं उसका दोस्तों डिटेल आपको, जैसे 67 खा की फाइल किस प्रकार से, 67 एक की फाइल किस प्रकार से बनानी है, तो इसके बारे में दोस्तों विस्तृत जानकारी होती है। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, राजस्व संहिता की एक बुक आप ले लीजिए, उसको पूरा नहीं पढ़ना है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। बुक है बहुत मोटी बुक नहीं होती, पर उसको पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ जो मेजर मेजर पोर्शन है, कुछ धाराएं हैं मुख्यतः, उसी को आपको पढ़ना है, सब नहीं कि ऐसे पूरा एक तरफ शुरू की एक तरफ से खत्म करती है। और आपको भी पता होगा ट्रेनिंग हो रही है तो किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है, जो आते हैं कितना पढ़ा के जाते हैं कैसे, तो आपको स्वयं से ऊपर काफी डिपेंड रहना है, ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, स्वयं के द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान ही मुख्य होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमारा विषय 6 है, इसमें अधिनियम एवं प्रक्रिया है।
इसमें दोस्तों क्या होता है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की और पंचायती राज विभाग की कुछ विभिन्न अधिनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के बारे में, और आपकी राजस्व संहिता 2006, राजस्व संहिता नियमावली 2016, भू राजस्व अधिनियम, और आपका कब्जा अराजी अधिनियम होता है उसके बारे में, जोक सीमा आरोपण अधिनियम, इस प्रकार से दोस्तों, और पंचायती राज अधिनियम 1947, जोक चकबंदी अधिनियम 1953, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम, इस प्रकार से तकाबी अधिनियम, संग्रह नियमावली, इसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आपको सारे अधिनियम में जो कुछ राजस्व विभाग और कुछ पंचायती राज विभाग से जो कि लेखपाल के लिए जरूरी होता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नियोजन एवं विकास। दोस्तों डेवलपमेंट, इसका मतलब आपको कृषि उद्यान, कृषि रक्षा, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विश्व वित्तीय कार्यक्रम, समाज शिक्षा, ग्राम विकास एवं भूमि संरक्षण एवं इससे संबंधित जो होते हैं, इसे पशुपालन में किस प्रकार से विकास किया जाएगा, कृषि रक्षा किस प्रकार से की जाएगी, कृषि उद्यानों के विकास के लिए जो आपका योगदान है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में आपके लिए जो योगदान है इसके बारे में, और भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार, सरकारी भूमि गांव में कहाँ है उसका संरक्षण किस प्रकार से करना है, उसमें यदि कोई कब्जा हो रहा है तो किस प्रकार से उसको अधिग्रहण को हटाना है, इसके बारे में दोस्तों नियोजन एवं विकास में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कहीं बंजर है, नवीन पड़ती है, खलिहान है, खेत के मैदान है दोस्तों, कब्जा है तो उसको किस प्रकार से आपको कब्जा नहीं होने देना, इसके बारे में इस सिलेबस में दोस्तों नियोजन एवं विकास के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सदाचार एवं अनुशासन। दोस्तों एक वर्षीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान विद्यार्थियों में सदाचार एवं अनुशासन का दोस्तों ये है, इसके इसके इसमें भी दोस्तों 50 नंबर का शायद ये होता है। इसमें 50 नंबर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आपको प्रदान किए जाते हैं। एक वर्ष के दौरान आपका अनुशासन किस प्रकार से रहा, इसके बारे में दोस्तों पूरा नंबरिंग की जाती है। अगर अनुशासन कम रहा तो वैसे दोस्तों लगातार अनुशासन बच्चों का अच्छा रहता है, पूर्ण नंबर इसे प्रदान कर दिया जाता है। इसमें वैसे कोई कटौती नहीं करती, क्योंकि सभी बच्चे पढ़े लिख कर आए हैं तो कोई अनुशासनहीनता करने का प्रयास नहीं करता। इस वजह से दोस्तों आपको अनुशासन भी बना के रखना है। आपको कोई बात अपनी रखनी है, कोई बात गलत है तो उसको नियम एवं सिस्टमेटिक तरीके से आपको रखनी है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ अभद्रता आप करने लगे। आगे चलते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपका कंप्यूटर। दोस्तों इस बार ये नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है कंप्यूटर लेखपाल के सिलेबस में। इसमें आपको सामान्य कंप्यूटर का बात जानकारी दी जाएगी, कंप्यूटर क्या है, कैसे बना है, और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के बारे में दोस्तों आपको इसमें MS ऑफिस जिसके ऊपर आपको काफ़ी वर्क करना है, आपको खसरा फीडिंग, अब क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया तो खसरा फीडिंग, और NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके जिसमें दोस्तों पूरा आपके जिले का वर्क होता है, NIC के ऊपर ही होता है। और कंप्यूटर पे भूलेख के बारे में जानकारी दी जाएगी, जहाँ से खतौनी होता है, जैसे खतौनी में दोस्तों जैसे भूलेख होता है up.bori.nic.in, इस साइट के बारे में दोस्तों आपको जानकारी दी जाएगी। MS वर्ड MS एक्सेल के बारे में दोस्तों, और एक इसमें नया सब्जेक्ट ये ऐड हुआ है इस बार, और दोस्तों इन्वेस्ट यूपी के दायित्वों को आपका बोध कराया जाएगा दोस्तों। यही तो दोस्तों पूरा आपका डिटेल था सिलेबस के बारे में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।